स्क्रीन तो सबको शेयर्ड है ना? यस सर। राइट। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको प्रोस्पेक्टिव के कई ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, विच इज़ मेजरली तीन ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं अभी। वन इज़ दिस पोर्शन, वन इज़ दिस पोर्शन एंड अनदर इज टॉप पोर्शन। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? जनरली आप लोग जो प्रोस्पेक्टिव यूज़ करते आए हैं उसमें हमेशा तीन टाइप के प्रोस्पेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या होता है? जिसमें इमेज जो है वो एक पॉइंट में जाके वैनिश हो जाती है। जनरली आपको विजुअल तौर पे दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, कोई भी ड्राइंग जो कि एक वैनिशिंग पॉइंट पे जा रही है, समथिंग लाइक दिस, सारी एक वैनिशिंग पॉइंट में चली जा रही है। ठीक है, ये या फिर 2 पॉइंट, दो पॉइंट से बनी हुई इमेज, यानी कि इस बार इमेज जो है वो राइट या लेफ्ट की ओर जाके वैनिश हो जा रही है। और या फिर 3 पॉइंट, राइट, लेट्स जस्ट गो ऑन 3। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी कि जो एक पॉइंट पे 3 पॉइंट से बोलना चाहिए लेंस डिस्टॉर्शन, जिसमें 3 पॉइंट से होता है, यानी एक पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म होगी, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट पे यहाँ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट होता है। बाद में कई लोगों ने उसमें बना भी लिया कि भाई 5 पॉइंट भी बनता है, 4 पॉइंट भी बनता है कि नहीं? है कुछ नहीं, इल्यूजन ही है, सब कुछ बनता 3 पॉइंट में ही। नाउ ये चीज़ इलस्ट्रेटर में हमको एक ग्रिड फॉर्मेट में मिल जाती है, जिसमें हमको इस तरीके की ड्राइंग्स बनाने को मिलता है। तो इफ़ वी गो फॉर एन इलस्ट्रेटर, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई से आ भी जाता है, ये इसका टूल का शॉर्टकट ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप सिलेक्शन पे रहें तो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन के लिए शिफ्ट वी ज़रूरत पड़ती है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन यानी कोई भी एक डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसी पे वर्क कर सकते हो, उसी पे स्नैपिंग होगी। ठीक है, उसी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स बेसिकली। और अगर पर्सपेक्टिव बदलना है तो फिर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सेलेक्ट करना होगा, विच इज़ शिफ्ट पी। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। अब पर्सपेक्टिव जो है वो अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू चेंज इट। बेसिकली आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ पे आपको रखना है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव की हाइट सेट करते हैं कि कितना दूर तक का हमको कन्वर्जेंस चाहिए है, कितना बड़ा हमारा आर्टवर्क बन सकता है। ठीक है, एक वैनिशिंग पॉइंट कैसा सेट करना है आपको? राइट तरफ वाला वाइड एंगल है, कम एंगल है, ये यहाँ से सेट हो जाएगा। वन विल बी इधर, राइट। पर्सपेक्टिव कैसा सेट करना है वो सेट हो जाएगा। अब अगर इनके सेगमेंट्स की बात की जाए तो इनके सेगमेंट्स, फ्रंट सेगमेंट्स यहाँ से लास्ट, वैसे ये फ्रंट पोर्शन भी है, ये जितने भी पॉइंट्स सर्कुलर नज़र आ रहे हैं ये आपके प्रोस्पेक्टिव ग्रिड को सेट करने के लिए है। इनके सेगमेंट्स कम करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, छोटे छोटे 4 पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, आप इनको कम या ज़्यादा करेंगे, साइड सेगमेंट्स कम कर सकते हो आप। सो लेट्स जस्ट पुट इट समवॉट हियर। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये वाला, विच इज़ एक्चुअली सेट्स द प्लेन। ठीक है, ये जनरली आपका मार्कर के रूप में काम करता है, तो इसको स्नैप करके बीच में रख सकते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा डायमंड पोर्शन है, ये एक्चुअली इनके ग्रिड के साइज़ को बढ़ाने के लिए है। तो आप इसको बढ़ा देंगे तो ग्रिड का साइज़ बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अगर इसको आप कम कर देंगे तो ग्रिड का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, तो डिटेल्स भी बढ़ जाएंगी, आप डिटेल्स बड़ी बना सकते हो। सो लेट्स जस्ट पुट इट समवॉट हियर एंड लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। प्रेस P, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग। लेट्स जस्ट से इफ आई गो ओवर हियर, और ये पूरों में स्नैपिंग हो सकती है। अब इधर स्नैपिंग नहीं हो रही है, इधर स्नैपिंग हो रही है, एग्जैक्टली सेलेक्टेड नहीं है। तो पर्सपेक्टिव सेलेक्ट कैसे करेंगे? पर्सपेक्टिव सेलेक्ट टूल से इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, नथिंग हैपनिंग, उसका एक आइकॉन दिखा रहा है राइट तरफ वाला, ठीक है। तो इसकी की जो है वो है आपकी ये आइकॉन में, ये आइकॉन बता रहा है कि आपने लेफ्ट ग्रिड सेलेक्ट किया हुआ है, 1 शॉर्टकट है, राइट ग्रिड में जाने के लिए 3 शॉर्टकट है, 2 शॉर्टकट है नीचे वाले में जाने के लिए, है ना, 1 2 3। कोई भी ग्रिड में आप जा सकते हो और जिस ग्रिड में जाओगे वहां की स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। अब ग्राफिकल आइकॉन का भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें राइट में क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे, टॉप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे। और जब भी ग्रिड से बाहर आना है, जबकि स्नैपिंग ना हो, तो फिर आपको बाहर ग्रे स्पेस एरिया पे नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक करना होगा या फिर 4 शॉर्टकट दबाना होगा बाहर आने के लिए। अब कहीं पे स्नैपिंग नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू ड्रॉ समथिंग इन दिस पर्सपेक्टिव ग्रिड, तो 3, let me show you how it is done. अब इधर स्नैपिंग तो हो नहीं रही है ना, लेट्स प्रेस 1, नाउ स्नैपिंग शुरू हो जाएगी। लेट्स पुट इट समवॉट हियर, बैक स्पेस, क्लिक, यहाँ से ये वाला ग्रिड टूल, सेलेक्ट, स्नैप, स्नैप, बिल्डिंग्स ज़रूरी नहीं है, और भी 2-3 चीज़ें हैं। लेट मी शो यू हाउ, लेट्स प्रेस 2,
नाउ लेट्स जस्ट से कि हमने स्केच किया, ठीक, वी हैड क्रिएटेड दिस वन, और अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे कोई एक इमेज या कोई एक टेक्स्ट फिक्स करूँ जो कि पर्सपेक्टिव में हो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। ग्रिड को पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, शिफ्ट पी, एंड लेट्स जस्ट एडजस्ट दिस ग्रिड टू समवॉट दिस पर्सपेक्टिव। साइड वाला भी जो है वो हम लोग इस पर्सपेक्टिव पे सेट कर देंगे, ठीक है। एंड जो सेंटर ग्रिड है उसको हम इधर एडजस्ट कर देंगे ताकि सब एक एक लाइन पे आ जाए। नाउ अगर हमें इधर पे फिक्स करना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू स्नैप विद दिस वन, है ना। वन दबाएंगे, ब्लू वाला जो है वो स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। अब हमको इसमें कोई टेक्स्ट या कोई भी इमेज हमको फिक्स करनी है, सो विल गो फॉर टेक्स्ट, टी शॉर्टकट है, टेक्स्ट दबाइए, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। लेट्स जस्ट इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, ठीक है। इसको हम बोल्ड रखे हुए हैं ऑलरेडी। नाउ इसको हमको इस पर्सपेक्टिव के साइज में पुट करना है, तो प्रेस शिफ्ट वी एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। जैसे ही उसको क्लिक और ड्रैग करोगे वो क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव में स्नैप हो जाएगा। लीव कर दीजिए, शिफ्ट दबा के बढ़ा देते हैं। नाउ लेट्स जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर इन द पर्सपेक्टिव एंड आपका वो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कैच है, जितनी भी आपको ड्राइंग करनी है, जो भी आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं वो आप पहले ही कर लीजिए। टेक्स्ट में जितने चेंजेस कर सकते हो पहले कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही स्नैप होगा पर्सपेक्टिव में वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा फिर आप उसका फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रेस्टराइज हो जाता है एक तरीके से। इलस्ट्रेटर के केस में वेक्टराइज हो जाता है रेस्टराइज नहीं कहलाएगा, वेक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर इमेज बनाएगा, है ना। कंट्रोल शिफ्ट आई, नाउ कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं जा रहा है, तो आप शिफ्ट पी सिलेक्शन कीजिए और यहाँ से क्लोज कर देंगे तो भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंट्रोल पी से नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई से, कंट्रोल शिफ्ट आई दोनों चीज़ दबाएंगे। अब मान लीजिए क्योंकि कई बार हमने डिज़ाइंस जो हैं वो ग्रुप तो कर दिया है बट इसमें कलर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन शेप्स हैं। कुछ जो शेप्स हैं वो ओपन शेप्स हैं, इनमें कुछ क्लोज शेप्स हैं, ठीक है, या बोलना चाहिए ओपन पाथ और क्लोज पाथ है, ठीक। तो अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और पाथ नन कर देते हैं तो आप देख रहे होगे कहीं कहीं पे नज़र आएगा हमको सेपरेशन। अब अगर हमको इसको कलर करना है तो हम क्या करेंगे, तो विल हैव टू सेलेक्ट दिस वन और इसको जाना पड़ेगा हम लोग को ऑब्जेक्ट में और लाइव पेंट में जाके मेक लाइव पेंट करेंगे। हमने प्रीवियसली भी लाइव पेंट देखा था, बट बेसिकली क्या था कि वो लाइव पेंट जो था वो ऑलरेडी हमने किसी वेक्टराइज्ड इमेज में किया था, जिसमें इमेज को ट्रेस करके फिर आपने उसमें क्या सेट कर दिया था, लाइव पेंट। तो आप फ्लैट कलर्स पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई कलर आपको पुट करना है तो इसमें क्या है, आपको शेप सेलेक्ट करना होगा, फिर जाके आप कलर सेलेक्ट करोगे या ग्रेडियंट दोगे, टीडीएस है, लंबा टाइम लगता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप इसको सेलेक्ट करो ग्रुप को, ग्रुप्स पे होता है वेक्टर से शेप में, सब में लाइव पेंट होता है, आपको बस उसको लाइव पेंट कन्वर्ट करना होता है। आपने मेक लाइव पेंट किया, अब उसके बाद आप सीधा यहाँ पे जाएंगे, लाइव पेंट सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है लाइव पेंट के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन पुट दैट कलर ओवर देयर, डायरेक्टली पुट होगा कलर। लेट्स जस्ट से इफ आई एम पिकिंग
डार्कर एरियाज, थोड़ा सा लाइट्स। ठीक, अगर लेट्स जस्ट से लाइट इस तरफ से आ रही है तो लाइटर एरियाज एंड डार्कर एरियाज। अब अभी जैसे पिक नहीं कर पा रहे हैं तो लाइव पेंट सिलेक्शन, किसी भी एक हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑल्ट दबा के उसमें से कलर पिक हो जाएगा। राइट, सेलेक्ट एवरीथिंग और स्ट्रोक जो है वो नन कर देंगे। सो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट विल बी विद द लाइट्स एंड स्टफ। सो दैट इज समथिंग यू डू व्हेन यू यूज अ लाइव पेंट। दूसरी चीज़, लाइव पेंट जो है एक बार बन जाता है तो इसके बाद फिर से इसको वेक्टराइज करना है, तो फिर जाके इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत होगी। एक्सपैंड किए बिना नहीं तो ये चेंजेस सारे लाइव पेंट में ही होते रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से डिटेल्स तो हम बहुत सारी डाल सकते हैं इसमें, इमेजेस भी डालना है या कुछ भी डालना है ना तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप में, फिर उसको सेम पर्सपेक्टिव ग्रिड में डालिए, फिक्स कर दीजिए। कोई भी शेप को पर्सपेक्टिव में डालना है, शेप बनाइए, पर्सपेक्टिव में ले जाइए। ऑब्वियस सी बात है, वी हैड मेड दैट इन वन वर्कशॉप, ऑलरेडी अपन ने एक वर्कशॉप में किया हुआ है। गेमिंग की वर्कशॉप में इसी से बनाए थे अपन ने 2D कैरेक्टर्स। सो वेक्टर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, यू कैन एक्चुअली गो ऑन। आई फाउंड दिस opportunity to tell you how basically a vector shape game has been made। आप जाइए यहाँ पे, whack the quack सर्च करिए, you will find my game which was created in Illustrator। ठीक है, तो आप इसमें एसेट देख सकते हो। मैं अपनी प्रमोशन कभी नहीं छोड़ता। राइट, whack the quack। क्यों, क्यूब नाम सर्च कीजिए, आपको सब मिलेगा वहाँ। ऑलराइट, ये पूरे ग्राफिक्स जो है वो इलस्ट्रेटर में बने हैं। ये देखो, क्यूब नाम चैनल, तो यूट्यूब थोड़ी ना है, बस मेहनत कीजिए, मेहनत। तो ये जितने ग्राफिक्स हैं सब इलस्ट्रेटर के वर्क हैं। एनवायरनमेंट ग्राफिक्स तो जनरली आप उसमें बना सकते हो, टेक्स्ट वगैरह सारे इलस्ट्रेटर में बने हुए। एनवायरनमेंट, पूरे कलर एनवायरनमेंट्स सारे कुछ, तो एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड। हाँ, बेच भी दिए, आई हैव सोल्ड इट आउट। that can be disclosed, it's highly confidential, right? So कलर वेरिएशंस के थ्रू आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट द मेन पॉइंट इज। आइकॉन्स एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सब चीज़ इसमें क्रिएट हो सकता है। ये देखो, पायरेट वाली डक भी क्रिएट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो हमारा लेट्स जस्ट कम बैक इनटू अवर लाइव पेंट। लाइव पेंट क्लियर हुआ कि हम लोग किसी भी इमेज को चाहे कितनी भी डिटेल्ड हो उसको सबको ओवरऑल सेलेक्ट करके लाइव पेंट बना देंगे तो इंडिविजुअली कलर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइव पेंट। नाउ पर्सपेक्टिव ग्रिड भी हमने देख लिया। नाउ लेट्स जस्ट डाइव इनटू आवर मैश टूल कि मैश कैसे क्रिएट होता है। कोरल ड्रॉ में आप लोग का कोरल ड्रॉ हुआ है, आप लोगों ने उसमें मैश टूल किया था ऑनलाइन वाले? नो सर, नो सर। ऑल राइट, आपको पता है मैश टूल क्या है? साइड कर देते हैं ना इसको। मेरा क्लास हुआ नहीं था सर। ऑल राइट,
ओके, तो महक की तो हुई है, महक एंड दीक्षा आप लोग ने किया है। No, sir. ओके, सो मैश टूल बेसिकली किसी इमेज में से कलर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी इमेज का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, 3D लाइटिंग्स या कुछ भी ऐसा निकालना है और आपकी इमेज में बनाना है, मैश टूल है। नाउ हाउ टू डू दैट? बेसिकली लेट्स गेट अ इमेज विच इज़ ऑफ अ फ्रूट और समथिंग, कुछ भी जिसमें एक यूनिफॉर्म लाइटिंग हो, उस चीज़ को ले रहे हैं, या फिर चलिए कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, आई डोंट नो। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ 3D कैरेक्टर, ठीक है, और इसको रेंडर करते हैं। लेट्स, आई डोंट नो, लेट्स सर्च फॉर समथिंग विच लुक्स रियली कूल। ओके, एक ही तरफ भाग रहा है, क्यों ऐसा? हाउ अबाउट दिस वन? इट लुक्स गुड। लेट्स टेक दिस कैरेक्टर, रियली वैकी कैरेक्टर, और ठीक है, इस कैरेक्टर को तो कोर एनर्जी खींच रहा है ना वो, टाइम तो लेगा ही। रियल इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं, 3D रेंडर्ड इमेजेस नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक रियल इमेज दिखती है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। दोनों ही नहीं हो रही, लेट्स स्टार्ट दिस, डोंट नो व्हाई इज दैट। कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो भी। लेट्स गो टू डेस्कटॉप एंड नहीं, फोटोशॉप में मैश टूल नहीं होता, केवल वेक्टर सॉफ्टवेयर्स में होता है। लेट्स गो टू सेव दिस वन, फाइल सेव एज, और सेव एज PNG पिक्चर, डेस्कटॉप PNG, ठीक है, एंड फाइल ओपन इस PNG में ओपन करते हैं। आई एम श्योर इट्स ओपन नाउ। फ्यूजन में भी यही हमने किया था, लेकिन बाद में डिजिटल पेंटिंग ऐड की थी हमने। यू आर प्रिविलेज्ड टू सी माय डिजिटल पेंटिंग ओवर देयर। ओके, सो अब इसके ऊपर में हमको मैश क्रिएट करना है। मैश क्या करेगा? बेसिकली कलर इन्फॉर्मेशंस ऐड ऑन करेगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट्स टेक दिस थिंग, यहाँ पे कास्केड में क्लिक करेंगे तो आपको डबल व्यूज़ मिल सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के व्यूज़ आप ओपन कर सकते हो। हाँ, एक ही कैनवास के दो दो अलग अलग यूसेज आपको दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे दो टैब्स ओपन है, ठीक है, सो आई वांटेड this tab to be opened over here, so let's go and see tile all grade 2 up. This file open as a reference, I'm just taking this one, file open, or एक और, yes, and then for a reference I'm taking this one. Okay, just for a reference I'm taking this one. So what I'm gonna do, अब मैं यहाँ पे simply select करूँगा एक shape, ठीक है, सामने में, एंड देन फिर हम इस पे स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे, शिफ्ट एक्स, स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैश में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे मैश टूल मिलता है, शॉर्टकट इसका है यू, ठीक है, यू इसका शॉर्टकट है, तो प्रेस करेंगे, इट विल आस्क यू, और ये आपके एजेस पे ही सेगमेंट्स लगाने का काम करता है। तो कोई भी इमेज बनाना हो तो उसको आपको सबसे पहले ग्रिड में डिवाइड करना होगा, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देगा। लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस ओवर हियर, और
हम क्या करेंगे, रेफरेंस इमेज जो है वो हमारी ऑल्ट कंट्रोल 2, चलिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं, एज अ रेफरेंस वी आर टेकिंग दिस वन, एंड लेट्स सेलेक्ट दिस मैश टूल और मैश बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा इसको बड़ा रख लेते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दैट, ऑन दैट। अब ये क्या करता है, बेसिकली आप मैश टूल में कोई भी पर्टिकुलर मैश सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स जस्ट मैश टूल सेलेक्ट करे रखिए और फिर पर्टिकुलर मैश को सेलेक्ट कीजिए और आप कहीं से भी कोई भी कलर पिक करेंगे वो कलर वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, सो मैं एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ और मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, लेट्स जस्ट सेलेक्ट दीज, कैरेक्टर को ब्लॉक करेंगे, आई शॉर्टकट, then just I have selected this one, रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करने के काम आता है वैसे मैश टूल जो है। लेट मी सी इट्स सेटिंग, अपीयरेंस एंड साइज बोथ अपन रखेंगे कौन सी वाली, तुम्हारी चेयर? लेट्स सेलेक्ट दिस, चलो इसको सिंगल व्यू एरिया पे ले जाते हैं ताकि इजीली पूरा वर्क कर सकें। सो क्विकली वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस, किसी एक बेस मैश कलर को यहाँ पे डालेंगे, ये शॉर्टकट है सिंगल पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का। विल सेलेक्ट ऑल दीज ऑप्शंस, यहाँ पे डार्क कलर, मत पढ़ो, पढ़ा कौन रहा तुमको और क्या, मत पढ़ो। हाँ, काम तो दोनों में ही नहीं आना है, फोल्डर खोल के देख लिया जाए। चलिए, मतलब आप बोल रहे हैं कि फोल्डर में काम आया है, चलिए देख लिया जाता है। चलिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे एक तरफ वाला,
यू थोड़े से और सेगमेंट्स चाहिए होंगे ताकि आप करेक्टली मैप कर सको कैरेक्टर्स को और डिज़ाइंस को, राइट। जस्ट डबल क्लिक। अब यहाँ पे ऑलरेडी कलर कुछ होना नहीं चाहिए, और आइदर इट शुड बी सेट ऑन वाइट। थोड़े से और सेगमेंट्स हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं। और मे बी व्हाट वी विल डू, एक और तरीका, यू दबा के बैकग्राउंड डिटेल्स तो हम बना लेंगे, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट दीज, और लाइट डिटेल्स हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, जस्ट टू क्रिएट द बैकग्राउंड आइडिया वी विल ऐड समथिंग लाइक दैट। अब इसके ऊपर में लेट्स गो क्रिएट अ शेप। And we're gonna map this one. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 go, right. Let's just say I'm gonna use this one as a reference now. So let's say in this portion I'm gonna put this color, I could also select the inside polygons, ठीक है, उसको भी select कर सकते हैं। Let's just say if I select everything over here, ओवरऑल पूरे को कुछ एक शेड ब्लॉकिंग, बस कलर पिक करना रहता है। बेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस सेक्शन पे लिप्स चाहिए हैं, मल्टीपल शेप सेलेक्ट करेंगे, शेडोज एरियाज क्रिएट करेंगे। Now let's just say if I wanted to create some shadows, तो बीच में सेगमेंट देंगे, these areas will be the shadow areas, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं।
ए शॉर्टकट। 3D मॉडलिंग की होना कैरेक्टर की, सेम टेक्निक है, बस पॉलीज बना दिए गए हैं, फ्लैट पॉलीज हैं, और बस आप उसको एडजस्ट करते जाते हो, यहाँ से शेड लेते जाते हो। अब जैसे मुझे गाल बनाना है, गाल में यहाँ पे मुझे पिंक शेड मिल रहा है, तो यहाँ पे मॉडल के गाल यहाँ पे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अभी कोई सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं, तो वहाँ कलर नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, विल यू दबा के क्लिक करेंगे तो हमको डायरेक्टली एक सेगमेंट मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते, इंडिविजुअली उस सेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर कलर को वहाँ लगा देंगे। शेड डालना हो, कलर शेड डालना हो, वो भी डाल सकते हो, जस्ट सेलेक्ट दैट। When I click outside you can see that I have created something a little shade value जो कि वहाँ पे डली है। अब वाइट एरिया में जो भी हमने क्रिएट किया है, what we will do, we'll select these white areas और एक स्किन एरिया दे देंगे, so that we'll get some skin area over here, ये वाला। अब जितने वाइट एरियाज हैं हम उनको फिल करेंगे। बोहें अलग से बनाएंगे, ठीक है। सो विल टेक सम अपर एरिया, हम एक साथ किसी और कलर को भी जो ऑलरेडी वहाँ पे पुट किया है उसको भी फिक्स कर सकते हैं, सो दैट विल गेट द शेड ओवर हियर, लाइट्स ओवर हियर, ठीक है। और इसको replace with this color, okay। Now select these, थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा बढ़ाएंगे, select these, किस टाइप का, कहाँ गायब हो गया, आउटलाइन में भी नहीं दिख रहा है, डिलीट हो गया। बैकअप बना बना के चलो, थोड़ा सा शेड जो है इसको बेजियर हैंडल से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट कंट्रोल दिस बेजियर हैंडल और इसको ड्रैग करके
कौन से वाले में? ये वाले टूल में? वेल वेल वेल, लेट्स सी। अगर ऑनलाइन वाले ये बना पाए इलस्ट्रेटर में, है ना, तो फिर अकेला इलस्ट्रेटर से वो केपेबल हैं, फिर उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर की, अगर ये टूल मास्टर कर लिए तो। हाँ, क्योंकि फिर शेप बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल शेप बनाता है, और 3 डायमेंशनल शेप्स जो हैं उसका शेड्स पता करना, उसकी शेडिंग पता करना आपको ठीक है। थोड़े से हम शेड्स ऐड कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग टू मच ऑफ डिटेल्स ओवर हियर। धीरे धीरे डिटेल्स बढ़ती जाती जब आप आराम से इस पे वर्क करते हैं, सो देन यू विल सी कि डिटेल्स ऐड होती जाएंगी, है ना। नाउ if you wanted to add some more details, let's just say if we wanted to add lips details, so then what we will do, we'll take the shape of the lips. सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। Screen show नहीं हो रहा? Okay, let me just see क्या अलग हुआ था क्या। all right, all right, all right, entire screen allow। बीच में बंद हो गया था क्या नेटवर्क? we don't know कब से बंद हो गया था? अभी सर 1 मिनट ही हुआ, एक ही ज़्यादा मिनट नहीं। हुआ, ओके, दैट्स गुड। सो अब जैसे हमारे पास लिप्स हैं यहाँ पे, अब इन लिप्स को हमको टर्न करना है, सो विल जस्ट सेलेक्ट दी मैश टूल, सेंटर, एक क्लिक करेंगे जस्ट उसके ऊपर में, सो दैट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। नहीं नहीं, मैं देख चुका हूँ। ऑलराइट, सो हम इतने सारे पॉलिश दे देंगे। देन विल सेलेक्ट कलर्स, सबको एक बेस कलर दे देंगे, ठीक है। वी दबा के सेलेक्ट करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आई दबा के कोई भी एक कलर पुट कर देंगे। देन ए दबाएंगे एंड देन बीच के केवल एंकर पॉइंट पे कलर फिल होगा, है ना, बीच में कहीं फिल नहीं होगा। shift select AC shades को, if you want to copy just select these copies,
लिप्स की शेड्स वगैरह धीरे 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 यू कैन ऐड ऑल दैट। जैसे नीचे के शेड्स हैं, shades will be there, right? Now if you put sufficient amount of time, because this is normally taking information, light information, texture information from the image, और जितने सब डिवीजन आप डालेंगे उतना उसमें बनता जाएगा, right? So if you're gonna use this one, something like that, right, and you can add then eyes, and then that is the main purpose. Now the output, if you put sufficient amount of time in this, what will you get? Illustrator is capable of creating higher res images, just like these. मैश क्रिएट करने का, टूल क्रिएट करने पर, ठीक है, आपके पास टाइम बहुत सारा, आप बैठ के आराम से उसको क्रिएट करते रहिए. यू कैन क्रिएट शेड्स टाइप, आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना. ये पूरा मैश टूल का काम है ना. जितनी अधिक डिटेल्ड आप ऐड करेंगे ये सब बनता जाएगा उसमें, राइट. ट्राई दिस वन. तो इस तरीके के डिटेल्स ये सब आ जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ. आप सर्कल के अंदर पे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी शेड मिलेगी, डेप्थ ज़्यादा मिल जाएगी. शुरुआत कीजिए, ये बूंद वगैरह बनाना हो, ये करना हो, एप्पल वगैरह बना सकते, बहुत आसान पड़ेगा. ह्यूमंस थोड़े से ज़्यादा मुश्किल पड़ेंगे, बट दैट विल बी अचीव. ऐसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए तो हो जाता है. तो इन चीज़ों पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका. 3D सॉर्ट ऑफ बॉटल्स बनानी हैं, 3D ग्लास बनाने हैं, इन चीज़ों को क्रिएट करना मैश टूल में इजी हो जाता है. तो रिफ्लेक्शंस और ये सब चीज़ें बनाना आसान हो जाता है. तो पहले ट्राई कीजिए अपना क्या बोलते, किसी एक ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसके ऊपर में मैशेस बना के ट्राई कीजिए. शुरुआत हमेशा आप लोग सर्कुलर और वॉल्यूमेट्रिक शेप से कीजिए, जिसमें सिंपल वॉल्यूम्स हो. ह्यूमन फेसेस बनाएंगे तो मुश्किल जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी उस मैश फ्लो को नहीं समझ रहे हैं. तो शुरुआत अपनी सर्कल से कीजिए. छोटे ऑब्जेक्ट्स, फ्रूट ऑब्जेक्ट्स जिनके में ज़्यादा कलर शेड्स ना हो, उनको यूज़ कीजिए. पहले उससे करिए और फिर इसमें कूदिए. ऑलराइट. सो आप इजीली फिर इस तरीके का 3D-ish शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, शेडिंग्स, लाइटिंग्स क्रिएट कर सकते हो. इवन यहाँ पे केवल इतना रिफ्लेक्शन ही क्रिएट करना हो वो भी कर सकते हो. सारी चीज़ इलस्ट्रेटर में एडवर्टाइजमेंट की होती है. वीडियो गेमिंग्स के लिए जो यूज़ होता है वो आपका दूसरे तरीके का वर्क फ्लो होता है, फिर वो ये सब मैश में नहीं जाता. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज उतना ही करते हैं. ओके. ग्रेडियंट मैश टूल इन इलस्ट्रेटर, ये भी मैश टूल से बना हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड है. हाँ, एक्यूरेट आएगी, लाइट्स एंड शेडोज सब कुछ एक्यूरेट आएगा तो ये आउटपुट आ जाएगा. सी डिटेल्स. मैश टूल डिटेल है. अगर फिर भी यकीन ना हो कि ये इसमें बना हुआ हो तो इंस्टाग्राम में मैक्सीफन को सर्च कीजिए. देखे आपने मैक्सीफन को? नहीं देखे? सर्च कीजिए आपके इंस्टाग्राम में मैक्सीफन, और देखिए कि मैक्सीफन इज़ एन इलस्ट्रेटर विज़र्ड, जो कि क्या बोलते मूवीज़ इंडस्ट्री में इलस्ट्रेटर का यूज़ करके उनको एंट्री मिली है. उनका पर इलस्ट्रेशन $3000 तक का जाता है. या
सो यू कैन सर्च और देख सकते हैं कि इलस्ट्रेटर का यूज़ करके वो कितना आगे बढ़े हैं। आपकी फैटर्निटी के मास्टर हैं वो इलस्ट्रेटर के, सो यू कैन गो ऑन विद दैट। ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं अगर सही तरीके से। दैट्स एन इलस्ट्रेटर बाय द मैश टूल। मैश टूल में बनता है, डिपेंड करता है आप इतना टाइम देंगे। अभी हम लोग ने 1 घंटे में इसके बेस स्टफ को एडजस्ट कर लिया है ना, बैकग्राउंड एडजस्ट कर लिया है ना। इफ़ आई स्पेंड अबाउट 3 days ऑफ टाइम आई वुड हैव बीन अचीव दिस वन एज वेल। इतना टाइम नहीं लगता एग्जैक्टली बाकी सब चीज़ करेक्ट होता जाता है। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर